और भोपाल से बड़ी खबर है। राहुल गांधी के दौरे, मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। राहुल प्रियंका की सभा में राजनीतिक भाषण पर प्रतिबंध लगा है। इंदौर जिला प्रशासन ने सभा को सशर्त अनुमति दी है। मंच से राजनीतिक धर्म विरोधी भाषण पर प्रतिबंध है। 27 जनवरी को मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं राहुल गांधी। प्रियंका गांधी जय बापू जय भीम संविधान कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दौरे से जुड़ी हुई, जहां पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को सभा में राजनीतिक भाषण नहीं देना होगा, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इंदौर जिला प्रशासन ने सभा को सशर्त अनुमति दी है। मंच से राजनीतिक धर्म विरोधी भाषण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता अनिल नागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, ये सशर्त अनुमति दी गई है कि राजनीतिक कोई बयानबाजी नहीं करनी है, कोई भाषण नहीं देना है, धर्म विरोधी कोई भाषण नहीं देना है। देखिए, बिल्कुल 27 जनवरी को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इंदौर के मऊ में आएंगे और यहाँ से जो है जय बापू जय संविधान यात्रा और कार्यक्रम यहाँ पर होना है। और इस कार्यक्रम में जो है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शामिल होंगे। लेकिन इंदौर प्रशासन ने जो है यहाँ पर सख्त जो है यहाँ ये कह दिया गया कि यहाँ पर जो है राजनीतिक भाषण नहीं दिए जाएंगे, साथ ही धर्म विरोधी भाषण भी यहाँ पर नहीं दिए जाएंगे। तो ये शर्त जो है प्रशासन की ओर से रखी गई है। अब लेकिन देखना होगा, क्योंकि जिस तरह से ये जो पूरा कार्यक्रम है संविधान को लेकर, इस पर जो है राहुल गांधी बीजेपी पर जमकर हमला बोलेंगे, क्योंकि जिस तरह से पहले अमित शाह पर कई तरह के सवाल कांग्रेस ने खड़ा किए थे संविधान को लेकर, अंबेडकर को लेकर, तो बीजेपी पर कई तरह के सवाल खड़े किए थे और उसी को लेकर जो है यहाँ पर संविधान बचाओ इस को लेकर ये पूरी यात्रा यहाँ पर शुरू होनी, ये पूरा कार्यक्रम इसी को लेकर रखा गया। अब ऐसे में यहाँ पर राहुल गांधी हो गए, कांग्रेस हो गई, प्रियंका गांधी हो गई, ये जो है यहाँ पर राजनीतिक भाषण तो होगा। जुड़ गए, प्रवक्ता है बीजेपी के, बहुत स्वागत है मिलन भार्गव जी आपका। मिलन भार्गव जी, क्योंकि राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, प्रियंका गांधी भी पहुंच रही हैं मध्य प्रदेश, लेकिन एक शर्त के साथ उन्हें यह अनुमति दी जा रही है कि कोई भी राजनीतिक भाषण नहीं देना है, धर्म विरोधी कोई बात नहीं कहनी है। देखिए, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी और पूरी की पूरी कांग्रेस जिस दिशा को अख्तियार कर राजनीति कर रही है, क्योंकि जिस हताशा और निराशा के दौर से वो सारे हथकंडों को अपनाने के बाद भी सत्ता में नहीं आ पाए, तभी से वो इस देश को जात पात में धर्म के आधार पर बांटकर आगजनी के हवाले कर सत्ता पे काबिज होने का जो सपना देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बार बार साबित भी हुआ है उनके नेताओं के द्वारा। अब अमेरिका जाते हैं और जॉर्ज सोरोस के साथ गुप्त वार्ताएं कर भारत देश के खिलाफ जो वार्ताएं और जो षड्यंत्र करते हैं, इसके खुलासे भी हो गए हैं। और इनके नेताओं ने तो कहा है कि हम जल्द बांग्लादेश बनाकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पे काबिज होंगे। तो ये तो बार बार साबित हुआ है, कानून अपना काम कर रहा है, आए उनका स्वागत है। लेकिन मध्य प्रदेश जो शांति का टापू है, यहाँ इस प्रकार की अराजकता का माहौल पैदा करने की ना कोशिश करें, क्योंकि कानून अपना काम करेगा। ठीक है, कुणाल चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। बहुत स्वागत है कुणाल चौधरी जी आपका। कुणाल चौधरी जी, अभी आपने मिलन भार्गव जी को सुना होगा, और साथ ही ये जो शर्त रखी गई है कि अगर मध्य प्रदेश आना है तो कोई राजनीतिक भाषण नहीं करना है, धर्म विरोधी कोई बातचीत नहीं रखनी है। कि पहली चीज तो ना कोई धर्म विरोधी बात राहुल जी करते हैं। इस देश के संविधान के मुताबिक हर वो बात करते हैं जो करना चाहिए। और एक कहावत है ना कि बोल के लब आजाद है तेरे, इसी बात के लिए ये रैली। इस देश के संविधान निर्माता की जन्मस्थली पे रोकने की जो कोशिश, अराजकता की कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और जो इस देश के जो सतरंगी हिंदुस्तान को एक रंगा हिंदुस्तान बनाने की जो कोशिश कर रही है, ये रैली उसी जगह पे इसीलिए कि इस देश के संविधान निर्माता उनकी जन्मस्थली, जिन्होंने हर व्यक्ति को अधिकार दिया, अधिकार संपन्न बनाया कि लोगों को इस अपनी बात कहने का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात है, और पूरी तरीके से उन अधिकारों के साथ खड़े। और ये जो देश के अंदर जो अराजकता का माहौल चल रहा है और प्रशासन जो गुलामी के मामले में बैठा हुआ है और गुलामी मानसिकता के साथ बैठा हुआ है, जो धार्मिक विरोधी बातें भारतीय जनता पार्टी की रोज नेता करते हैं, इस देश के अंदर घृणा नफरत के वातावरण को फैलाने का काम करते हैं, जाति धर्म संप्रदायों में लड़ाने की बात करते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की वजह
वो नेता जो इस हिंदुस्तान के मौलिक मुद्दों के ऊपर बात करते हैं, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करते हैं। अरे राहुल गांधी जी इस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले और लोगों को प्रेम। मिलन भार्गव जी, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुल रही है, तो फिर प्रतिबंध किस बात का? वो तो कह रहे हैं कि किसी भी तरह से हम धर्म विरोधी कोई बातचीत नहीं रखते हैं, और राजनीतिक पार्टी है, अगर राजनीतिक पार्टी के यहाँ पर अगर नेता पहुंचेंगे और वो भाषण नहीं देंगे तो फिर कैसे चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए राजनेता जो है वो आते हैं, रैली करते हैं, भाषण करते हैं, तो प्रदेश और देश को प्रगति पर ले जाने के लिए जनता के मुद्दों पर करते हैं। लेकिन ये बार बार साबित हुआ है, और राहुल गांधी जी महू आ रहे हैं, उनका स्वागत है। आए और अपने किए पूर्वजों के पाप और महापाप की माफी मांगे, नाक रगड़ कर जिस प्रकार की राजनीति उन्होंने की है। और अभी आप देखिए, इन्होंने दलित एक व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष तो दिखावे के लिए बना दिया, लेकिन जब प्रियंका गांधी फॉर्म भरने जाती हैं तो उस दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष को दरवाजे के बाहर खड़ा कर देती हैं और घुसने नहीं देती हैं। तो ये तो इनकी मानसिकता, और वही इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ किया था। पहले राजनीतिक रूप से उनकी हत्या की, उनको चुनाव हरवाया, फिर कैबिनेट से उनको बाहर कर किस प्रकार से नेहरू जी खुश हो रहे थे। मिसेज माउंटबेटन को लेटर लिख रहे थे कि मुझे खुशी है अंबेडकर के जाने से। मतलब इस प्रकार की खुशी और उन कितना तिरस्कार राजनीति में जितना कांग्रेस पार्टी ने उनका किया है, ये देश नहीं भूलेगा। और दलितों के साथ जो दोहरा चरित्र अपनाकर उनको पिछड़ा और जिस प्रकार आप माफी की उम्मीद लगा के बैठे हैं, वही कांग्रेस आपसे माफी की उम्मीद लगा के बैठी है। अब कौन किससे माफी मांगता है तो आने वाले वक्त में देखेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। अनिल, आपका भी बहुत शुक्रिया।